डियर स्टूडेंट, आज के जो हमारा टॉपिक है, ब्रायोफाइटा। और ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा जो हम कहते हैं उसका दूसरा नाम भी है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। क्योंकि ये प्लांट हमारे ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। उन पौधों को क्या कहते हैं? हम उभयचर कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो एम्फीबियन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, यदि हम बात करें कि जो ब्रायोफाइटा है वो आपका दो वर्ड का बना है, एक है ब्रायोन, दूसरा है फाइटोन से बना है। और लगभग देखा जाए तो इनकी 25,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। किनकी? ब्रायोफाइटा की, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यदि इनके वंश की बात करें तो लगभग 960 से अधिक, यानी ये कह सकते हैं कि लगभग 1000 जेनेरा यानी वंश इनके पाए जाते हैं। और हम बात करें इनके मिलने के स्थान की कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना है। अभी आपको बताया है कि कहाँ रहते हैं। ये आपके पानी के अंदर भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। इस कारण ध्यान रखना, इन्हें हम जो कहते हैं ना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट की हम कहते हैं, यानी पौधों के उभयचर कहा जाता है। आपको पहले ही कहा है कि उभयचर किन्हें कहेंगे? उभयचर उन्हें कहेंगे, किन्हें कहते हैं? उभयचर उन्हें कहते हैं जो कि पानी के बाहर और पानी के अंदर दोनों जगह पाए जाते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब ध्यान रखें, यदि हम बात करते हैं कि इनके जीवन चक्र की हम बात करें तो ध्यान रखना है, इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं मिलती हैं। पहली होती है युग्मकोद्भिद और दूसरी होती है बीजाणुउद्भिद। यानी मतलब क्या हुआ कि इनमें क्या होता है, युग्मक भी मिलते हैं और इनमें क्या होते हैं, बीजाणु भी पाए जाते हैं। ठीक है ना? और एक बात और ध्यान रखना है, ये वैसे पौधे देखे जाएं बहुत छोटे होते हैं, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के होते हैं। लेकिन यदि इनकी लंबाई की बात करें, अधिकतम या कहें कि सबसे बड़ा जो पौधा होता है ब्रायोफाइटा का, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी होती है 70 सेंटीमीटर, जिसका नाम है डवसोनिया। क्या है? डवसोनिया है। जस्ट क्लियर है? एक बात ध्यान रखना है कि जो ये पौधे होते हैं इनमें जड़ नहीं होती, जड़ की तरह की ही आकृति होती है, जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं मूलाभास। क्या कहते हैं? मूलाभास। क्लियर हो गया? देखो, जड़ नहीं होगी इनमें, लेकिन जड़ की तरह की आकृति होगी, इस कारण से इन्हें राइजोइड्स या मूलाभास कहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये आपके पास में कि यदि हम बात करें कि इनमें वेस्कुलर बंडल की बात की जाए, इन सवर्ण ऊतक की हम बात करें, तो जब पानी के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखना है, इनमें जो सवर्ण ऊतक होते हैं ना, वे इनमें एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनमें एब्सेंट पाए जाते हैं। ना तो क्लियर? अगला पॉइंट, यदि हम इनमें बात करते हैं जन्म, देखो हमने कहा था कि पौधों में जन्म 3 प्रकार का होता है, लैंगिक भी है, अलैंगिक भी है और कायिक भी है। तो ध्यान रखना है, इनमें यदि हम जन्म की बात करें तो इनमें क्या होता है भाई, जो कायिक जनन है वो क्या होता है? खंडन विधि से। ध्यान रखना है, ठीक है ना? किससे होता है? खंडन से होता है। यदि हम बात करें लैंगिक जनन की बात करें, सेक्स रिप्रोडक्शन की, ध्यान रखना है, तो कैसे होते हैं? जैसे आपको पीछे पढ़ाता है क्लास में भी, कैसे होते हैं? ऊगैमेट्स टाइप के होते हैं, यानी कि विषम युग्मक ही होते हैं। और जानते भी हैं कि विषम युग्मक किन्हें कहते हैं? जिनमें नर और मादा अलग अलग हो, उन्हें हम आसानी से पहचान भी सकें। यस, क्लियर? और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो नर युग्मक होते हैं छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे पाए जाएंगे। और एक ध्यान रखना है, जो नर युग्मक होते हैं ना, वे क्या होते हैं? उनमें फ्लैजिला यानी कि कसाब पाया जाता है। या तो क्लियर? तो ध्यान रखना, ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रायोफाइटा की एक मेन गुण है। वैसे भी आपको पहले बताए थे, लेकिन ये रहे क्या मुख्य गुण जो कि हमारे इन ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। एक को ध्यान रखना है, यदि हमने पहले कहा था कि जितने भी प्लांट हमारे होंगे, चाहे एल्गी हो चाहे प्लांट हो, सबका हम किसी न किसी तरह से उपयोग करते भी हैं। उसी प्रकार से हम ब्रायोफाइटा है उनका भी हम उपयोग करते हैं। जैसे पहला क्या होगा कि इनका जो हम उपयोग करते हैं मिट्टी के अपरदन को रोकने में, यानी जो मिट्टी का कटाव होता है उनको रोकने के लिए भी हम इनका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। जैसे घास होते क्या करते हैं, बारिश तेज हो जाए तो मिट्टी कटने से क्या होती है? वे रोकती हैं। वे क्या है? व्याप्ति, यही तो है। दूसरा क्या होगा कि ये मिट्टी का जो निर्माण होता है, मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। कौन करते हैं आप पास में? ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि ये लाइकेन के साथ मिलकर क्या करते हैं? चट्टानों पर उगते हैं और वहीं पे क्या, उससे क्या धीरे धीरे जो मिट्टी होती है उसका निर्माण करने में सहायक होते भी हैं।
तीसरा आपके पास क्या हो गया कि जो इनका उपयोग करते हैं, इनका उपयोग हम जो मिट्टी की नमी होती है उसे बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें पानी को सोखने की क्षमता होती है। इसलिए मैं देखा भी होगा पास में जो हमारे फूल होते हैं ना, उनमें क्या नमी बनी रहती है पास में, ठीक है ना, क्या होती है, नमी बनी रहती है। दूसरा, पौधों का जो परिवहन होता है उसके दौरान जो उन्हें ताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए भी क्या करते हैं, ये हमारे किसी न किसी तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो ये बात सबसे मेन कि इनका उपयोग हम करते हैं ना दवाइयों में करते हैं, किसमें करते हैं, दवाइयों में। चाहे जितने भी पौधे आपके हैं उन सबका उपयोग कहाँ करेंगे हम, दवाइयों में करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, यदि हम बात करें दवाई में कि ये एक पौधा होता है जिसका नाम है मार्क्वेनियसिया, क्या नाम है, मार्क्वेनियसिया। इसका जो उपयोग है ना, मान लीजिए हम कभी बीमार पड़ गए और हमारे लीवर में कमी आ गई और सूजन आती है, डॉक्टर कहते हैं कि लीवर में सूजन आ रही है, अभी खराब होने लगा, तो क्या करते हैं, उस समय जो मार्क्वेनियसिया पौधा होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे हमारे लीवर में काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है ना। और साथ साथ क्या करते हैं कि जो उसमें मॉस होते हैं, पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक। क्या करेंगे, ये वायु को और जल को क्या करते हैं, शुद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, यदि आपको कोई टॉपिक इसमें से समझ ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप इसे ध्यान समझिए, ये टॉपिक आपके क्या होंगे, वैसे तो हमने एक बार पढ़ाए थे भी आपको, फिर अब रिपीट कर रहे हैं तो आप उन्हें एक बार देख सकते हैं, ठीक है।